हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रनवे विद कोड। सो आज का जो टॉपिक है वो है इनहेरिटेंस इन जावा। सो इनहेरिटेंस हमारा होता है बेसिकली पेरेंट क्लास की जो प्रॉपर्टीज़ हैं। इनहेरिटेंस जो आप बेसिकली सुनते नहीं होंगे लाइफ में कि अपने पेरेंट्स की जो कुछ अच्छाइयाँ होती हैं या बुराइयाँ होती हैं वो एक बच्चे में इनहेरिट हो जाती हैं। बिल्कुल सेम वही कंसेप्ट होता है इनहेरिटेंस का, ठीक है। जावा हो गया, सी प्लस प्लस या जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ना, वहाँ पे जब भी आप सुनते हो इनहेरिटेंस का मतलब तो वही होता है जो आपकी रियल लाइफ में होता है, ठीक है। लाइक अपने पेरेंट्स की जितनी भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, कैसी भी हो, आपके अंदर होती है ना कुछ तो होती है, आपके पेरेंट्स से आपको मिलती है। वैसे ही जावा के अंदर होता है। ऐसा भी तो होता है ना, आपकी दादी से मिल जाती है आपको या अपने दादा से मिल जाती है प्रॉपर्टीज़, कुछ चीज़ें मिल जाती हैं ना, आपके अंदर होती हैं। वैसे ही हमारे इनहेरिटेंस के अंदर भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं। इनहेरिटेंस के टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस होता है, क्लासिफिकेशन होता है इनहेरिटेंस का, ठीक है। वो हम देखेंगे इस वीडियो में। सो अगर उससे पहले आपने ये पूरी पूरी प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो प्लीज़ देखिए, पूरी स्टार्टिंग से वीडियो देखिए, कितने सारे वीडियोस बन चुके हैं जावा के अंदर। सो स्टार्टिंग से देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा हमने जो भी हम यूज़ करेंगे अब इस कोर्स के अंदर, ठीक है। बीच में से देखोगे तो शायद आपको उतना ना आए अच्छे से समझ, बट अगर आप सीरीज़ में देख रहे हो तो आई गारंटेड कि आपको समझ आएगा, ठीक है। सो अगर आपको ना आए तो प्लीज़ हमारी क्वेरीज़ के लिए आप कमेंट करिए या फिर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करिए। हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है जहाँ पे हम सब देखते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ ज्वाइन करिए टेलीग्राम ग्रुप, आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाएंगी वहाँ पे, और सब्सक्राइब करिए चैनल को प्लीज़, ठीक है। सो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, ये सब तो होता रहेगा। सो देखते हैं बेसिकली इनहेरिटेंस। तो मैंने बताया आपको व्हाट इज़ द इनहेरिटेंस, ठीक है। सो इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, बेसिकली क्योंकि इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट इतना नहीं है जितना उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है जावा के अंदर इंपॉर्टेंट। क्या होता है जो इम्पॉर्टेंट होता है, हमें समझना है इनहेरिटेंस के बारे में। एक होती है सब क्लास, हमने क्लासेस देखी। इनहेरिटेंस के अंदर दो टाइप की क्लासेस के साथ हम डील करते हैं, एक होता है सब क्लास, एक होता है सुपर क्लास। सब क्लास होता है चाइल्ड क्लास, चाइल्ड यानी आप, ठीक है। एक तरह से समझो, आप अपनी रियल लाइफ के साथ इसे कंपेयर कर रहे हो अगर, तो चाइल्ड का मतलब आप, और सुपर क्लास यानी आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स या उनसे भी बड़े ज़्यादा पेरेंट्स, ठीक है। ऐसे कुछ समझो आप, ठीक है। सुपर क्लास से आप कुछ चीज़ें इनहेरिट करते हो, जो पेरेंट क्लास होती है वो हमारी सुपर क्लास होती है, ठीक है। उनको हम कह सकते हैं सुपर क्लास, या पेरेंट क्लास कह दो, चाइल्ड क्लास को आप सब क्लास कह दो, या सब क्लास को चाइल्ड, या कैसे भी यूज़ कर सकते हो अल्टरनेटिवली, ठीक है। सो पेरेंट क्लास से हम चीज़ें चाइल्ड क्लास के अंदर कॉपी कर सकते हैं या बेसिकली यूज़ कर सकते हैं। कॉपी की कीवर्ड अच्छा नहीं है, हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जब मर्ज़ी हमें पेरेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं, डेटा मेंबर्स हैं, जो मतलब हमारी जो पेरेंट क्लास हमें एक्सेस करने की परमिशन देती है, वो हम अपने चाइल्ड क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जावा के अंदर इनहेरिटेंस का यूज़ करने का तरीका कुछ इस तरह होता है। मैंने नोट्स को बिल्कुल बड़ा नहीं करा है, जो मेन कॉन्सेप्ट होते हैं ना, मेन चीज़ें जो आप भूल सकते हो, या अगर एक बार आपने इनहेरिटेंस को कर लिया एक बार, ठीक है, आपने इम्प्लीमेंट करे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको हो रहे हैं, ठीक है। बट अगर आप इन फ्यूचर भूल गए तो आपको बस ये छोटा सा नोट्स देखना है, ठीक है। ज़्यादा बड़े नोट नहीं बनाए, इसीलिए मैंने क्या है, यूज़ एक्सटेंड कीवर्ड फॉर इनहेरिटिंग द क्लास। क्या करना है, हमने जस्ट एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ करना है, क्योंकि हर अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से हम इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। सी प्लस प्लस में अलग होगा, पाइथन में अलग होगा, जावा में अलग है। तो सिंटेक्स याद होने चाहिए आपको, ठीक है। तो सिंटेक्स कुछ इस तरह होता है। एक क्लास हमारी कार1 है जिसके अंदर कोई भी कंटेंट होगा, डेटा मेंबर मेंबर फंक्शन होंगे, ठीक है। कार1 क्लास है जिसको, जो पेरेंट क्लास है, ठीक है, सुपर सुपर क्लास है ये, जो कि हम एक्सटेंड कर रहे हैं। एक्सटेंड यानी कि इनहेरिट कर रहे हैं। एक्सटेंड का जो मतलब है वही है इनहेरिटेंस, ठीक है। एक्सटेंड जब बोलूँगी मैं आपको तो आपको पता होना चाहिए हम क्या डील कर रहे हैं, इनहेरिटेंस के साथ डील कर रहे हैं। तो एक्सटेंड कीवर्ड ही हमारे इनहेरिटेंस को डायरेक्टली यूज़ करवा रहा होता है। तो हमने क्या करना है, क्लास कार2 है जिसको हम एक्सटेंड करवाना चाहते हैं कार1 को, ठीक है, जो यूज़ करेगी फीचर कार1 के। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे एक्सटेंड कार1, जस्ट हमने ये लिखना है और हमारा एक इनहेरिटेंस हो जाएगा, ठीक है। कार2 के अंदर सारी की सारी प्रॉपर्टी आ जाएंगी कार1 की, जो हमें देगा, ठीक है, जो हमें देगा। प्राइवेट अगर रखेगा तो फिर तो नहीं आएंगी, बट जो हमें दे रहा होगा वो सब आ जाएंगी, ठीक है। इफ़ वी मेक आर क्लास फाइनल, सो ये भी बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम जस्ट इसको इम्प्लीमेंट करते हैं।
तो क्लासिफिकेशन भी है, बट एक सिंपल इनहेरिटेंस को देखते हैं, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं इसको, जो हम अभी करने वाले हैं। ठीक है, जस्ट एक क्लास बनाएंगे और उसके थ्रू अदर क्लास को एक अदर क्लास में उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे। लाइक हमारे यहाँ पे क्लास बनी हुई है स्टूडेंट। ठीक है, तो हमने क्या करना है, एक स्टूडेंट क्लास में हमने लिखना है एक इंट में रोल नंबर होगा उसके पास, और इसको ना प्राइवेट रखते हैं क्योंकि हमने इंकैप्सुलेशन पढ़ लिया है। ठीक है, इसलिए अब तरीके से प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है, इंट रोल नंबर, एंड एक हमने बनाया स्ट्रिंग डेटा टाइप का नेम। ठीक है, और पब्लिक में हमारे फंक्शन होंगे जो कि हम यूज़ करेंगे। तो एक काम करते हैं, हमारा जो प्रीवियस था कोड उसको ही ज़रा मेंटेन रखते हैं। ठीक है, प्राइवेट हमारे डेटा मेंबर्स थे जिसके अंदर इंट ए एंड बी था, हमने रोल नंबर ले लिया और यहाँ पे एक स्ट्रिंग डेटा टाइप लिया नेम। सो अगर आपको समझ नहीं आया जस्ट आप कोड देखना। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या करना है, बड़ा सा कोड लिखने से अच्छा मैंने सोचा पिछले वाला जो प्रोग्राम था इंकैप्सुलेशन का, जो उसके फंक्शंस को यूज़ कर लो यहाँ पे। ठीक है, सो वॉइड सेट था हमारे पास एक, जो कि हमारी वैल्यूज़ को सेट कर रहा था। ठीक है, हमने क्या करना है, स्ट्रिंग लिया एक b1, और यहाँ पे मैंने क्या करा है, यहाँ पे क्या करा, जो हमारा रोल था, रोल के अंदर हमने a1 को रखा, एंड आर नेम जो हमारी वैल्यू है उसके अंदर मैंने b1 को डाल दिया। ठीक है, क्या हुआ, सिंपल सेट ने क्या किया, एक वहाँ से a1 आएगा और b1 आएगा, स्ट्रिंग एक आएगी b1 में, एक a1 इंटीजर आएगा जिसको हमने असाइन कर दी वैल्यूज़। ठीक है, आई होप ये कोई बड़ी बात नहीं होगी आपके लिए। और यहाँ पे हमने बोला द वैल्यू और द रोल नंबर, स्टूडेंट लिख देते हैं। ठीक है, स्टूडेंट roll number is equals to this roll, and name is this what name। ठीक है, यहाँ पे हमने जस्ट एक गेट और सेट फंक्शन बनाया डेटा मेंबर्स को जो प्राइवेट है उन्हें एक्सेस करवाने के लिए। अब हमने क्या करा, एक हमने मार्क्स काइंड ऑफ क्लास बनाई। ठीक है, एक हम यहाँ पे एक और क्लास बना रहे हैं जो कि सब बच्चों के मार्क्स को भी दिखाएगी। उप्स, एक हमने क्लास बनाई मार्क्स। ठीक है, अब हमने इसको ना क्या करना है, इस क्लास को यूज़ करवाने हैं इस रोल नंबर और नेम के फीचर्स, ताकि हम एक प्रिंट करवा सके रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, एक मेथड बना लेते हैं यहाँ पे, एक पब्लिक के अंदर, पब्लिक वॉइड गेट मार्क। ठीक है, और इंटीजर्स को पास करवाएंगे, इंटीजर ए में, और यहाँ पे एक यहाँ पे ना प्राइवेट रख लेते हैं इसको, प्राइवेट इंट मार्क, एक वेरिएबल ले लेते हैं। पास करवाया हमने इसके अंदर इंटीजर ए, और मार्क के अंदर असाइन करवा दी वैल्यू। ठीक है, अभी तक हमने कुछ नहीं किया। अब हमने क्या करना है ना, डिस्प्ले करवा देनी है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। क्या थी, ये वाली भी इंफॉर्मेशन। ठीक है, और ये मार्क्स भी आने चाहिए फिर इस डिस्प्ले को कॉल करवाने के टाइम। ठीक है, रोल नंबर, नेम एंड प्लस इज इक्वल्स टू मार्क्स, इसको ना नीचे लिख लेते हैं, मार्क्स, और स्पेस दे के लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा, मार्क्स ऑफ दी, नेम भी आ जाए ना स्टूडेंट का तो अच्छा लगेगा, नेम प्लस इज इक्वल्स टू वॉट आर मार्क वेरिएबल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बहुत सारे एरर आ रहे हैं, और मैं अभी समझाती हूँ आपको क्यों आ रहे हैं। क्योंकि हमने यहाँ पे एक्सटेंड नहीं करा ना, अभी एक्सटेंड नहीं किया तो ऑफ कोर्स ये आपको एरर देगा। देखो क्या देख रहा है, कैन नॉट फाइंड सिंबल, क्योंकि उसे फाइंड सिंबल ही नहीं मिला। उसने ये नहीं बोला कि आपने उसको इनहेरिट नहीं किया या जो भी है, उसने डायरेक्टली बोला कि इस क्लास के अंदर ना ये वेरिएबल तो है ही नहीं, मैं लिख दूंगी तो मिल जाएंगे। देखो मार्क्स मैंने लिखा हुआ है इसलिए ग्रीन है, इसको एरर नहीं बता रहा ये तीन जो वैल्यू है इनको वेरिएबल को एरर बता रहा है, क्योंकि हमने इनको अभी एक्सटेंड नहीं करा है। हम यहाँ लिखेंगे सिंपल एक्सटेंड्स व्हाट आर द क्लास नेम स्टूडेंट। ठीक है, कुछ इस तरह। ठीक है, सी ओके, रोल नंबर में भी एरर आ रहा है। हमने रोल नंबर कैसे लिखा है, ROLL, सो वाइट्स गिविंग एरर, रोल लिखा हमने, रोल सो इट्स गिविंग एरर। रोल इसलिए हमें एरर दे रहा है क्योंकि ये हमारा प्राइवेट है। ठीक है, ये भी हमारा प्राइवेट है क्योंकि यहाँ पे ये C++ की तरह वर्क नहीं करता, हमें कुछ
प्राइवेट ना हमें सबके आगे लगाना पड़ेगा कुछ इस तरह, ठीक है। अब देखो स्ट्रिंग में भी एरर आएगा क्योंकि अब हमारी जो ये नेम वाली वेरिएबल है ये भी हमारा प्राइवेट हो गया है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये नहीं ले रहा था। सो क्या होता है, हमने ऑफकोर्स जब हम इसको प्राइवेट बना रहे हैं इसका मतलब है कि हम नहीं चाहते हमारे अलावा, इस क्लास के अलावा कोई भी बाहर का बंदा, क्लास हो चाहे मेन हो चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे फंक्शन ही क्यों ना हो, ठीक है, वो हमारे डेटा मेंबर को एक्सेस करे, इसीलिए तो प्राइवेट बनाया है ना। सो यहाँ पे हमें प्राइवेट की जगह प्रोटेक्टेड करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है, प्राइवेट हमारे को कोई भी अदर डाटा मेंबर को एक्सेस करने की परमिशन नहीं देता है, ठीक है। मतलब बाहर वाला कोई भी बंदा इस क्लास के अलावा यूज़ नहीं कर पाता। मतलब प्राइवेट मेंबर आप एक तरह समझो कि इनहेरिट ही नहीं होते, ठीक है। प्राइवेट डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन इनहेरिट ही नहीं होते। तो हमें इनहेरिटेंस को अचीव करने के लिए या तो इसे प्रोटेक्टेड रखना पड़ेगा या फिर पब्लिक, ठीक है। पब्लिक रख देंगे तो मतलब फिर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा हमारा कि हम कैसे यूज़ कर रहे हैं उसको, बिल्कुल ही हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रक्शन बिल्कुल नहीं रहेगा, सिक्योरिटी अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो अगर हम इसे प्रोटेक्टेड बनाएंगे ना तो हमारा सारा का सारा काम हो जाएगा, ठीक है। एरर भी नहीं आएगा। प्रोटेक्टेड का मतलब होता है हम एक दफ़ा एक इनहेरिटेड क्लास के अंदर हमारे ये जो वेरिएबल है ना ये यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको इस्तेमाल किया है, जस्ट एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज़ कर ली हमने, डिस्प्ले फंक्शन करवा दिया, ठीक है। और यहाँ पे देखो एरर भी चले गए हैं और आराम से सारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब कॉलिंग कैसे करेंगे, कॉलिंग क्या करते हैं ना, जो हमारी चाइल्ड क्लास होती है, जो हमारी मार्क्स है उसके थ्रू कॉलिंग होती है, उसके ऑब्जेक्ट बना के। मार्क्स O1 इज इक्वल्स टू न्यू, जस्ट हमें ये लिखना है मार्क्स। एंड अब ये हमें परमिशन मिलेगी, देखना O1 डॉट, जो हमारा गेट फंक्शन था, देखो सारे वो आ रहे हैं, ठीक है। हमारा गेट फंक्शन था उसके थ्रू हम इसे कॉल करवाएंगे, और हमारा सेट फंक्शन था ना बेसिकली ये वाला, पहले हम सेट को कॉल करवाना पड़ेगा ताकि हमारी चीज़ें सेट हो जाए, वरना नल 0 0 मिल जाएगा, 0 और नल मिलेगा, ठीक है। देखो 0 आ रहा है और B1 आ रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले रोल नंबर में 1 डालते हैं और हम चाहते हैं एक स्ट्रिंग जाए जिसका नाम हो, लाइक हम चाहते हैं स्वाति, ठीक है, नाम हो जाए स्वाति। और फिर हमें ज़रा प्रिंट करके दे दो, और फिर हमारी एक O1 डॉट मार्क्स करके क्लास होगी, मार्क्स से क्या नाम है उसका, गेट मार्क है, ठीक है। तो हम अब मार्क्स को भी एंटर करवा लेंगे यूज़र से, गेट मार्क, एंड मार्क ले लो उसके कुछ हैं 89, ठीक है। और फिर हमारा O1 डॉट डिस्प्ले करवा दो, ठीक है। अब देखना हमारा काम कैसे हो जाएगा, आराम से शिफ्ट F6 करो, थोड़ा सा इसे ऊपर लाती हूँ मैं ताकि बड़ा दिखे। देखो स्टूडेंट रोल नंबर इज़ 1, नेम इज़ स्वाति, स्टूडेंट रोल नंबर 1 एंड नेम इज़ स्वाति, मार्क्स ऑफ द स्वाति इज़ 89, ठीक है। देखो सारा काम हो गया हमारा। ऐसे ही आप अदर और ऑब्जेक्ट बना लो, ठीक है, और आपका काम हो जाएगा। तो ये जो था ना, हमने जो ये एक्सटेंड कीवर्ड लगाया दूसरी क्लास में, हमारे सारी प्रॉपर्टी इनहेरिट हो गई। ये क्या था, हमने अचीव किया सिंगल इनहेरिटेंस, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। अब देखो मैंने यहाँ पे जो ये कीवर्ड था इंट मार्क, ठीक है, ये हमारा प्राइवेट है। अब मैं एक और क्लास बनाऊँ, अगर क्लास बनाई मैंने लाइक से स्पोर्ट्स, ठीक है, स्पोर्ट्स बनाई, और हम ये कर रहे हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, स्पोर्ट्स क्लास, कर्ली ब्रेसेस नॉट ब्रैकेट्स, ठीक है। स्पोर्ट्स क्लास बनाई जिसके अंदर हम एक्सटेंड करवाना चाह रहे हैं किसको, हम इस वाली क्लास को, क्या नाम था हमारी, मार्क्स क्लास को, ठीक है। सो मार्क्स क्लास को इनहेरिट करवाने के लिए हमें लिखना पड़ेगा एक्सटेंड्स मार्क्स, ठीक है। अब क्या होगा, हमारी जो मार्क्स क्लास है वो इनहेरिट कर रही है हमारी स्टूडेंट क्लास को, ठीक है, और स्पोर्ट्स क्लास हमारी इनहेरिट कर रही है मार्क्स क्लास को। तो बाय डिफ़ॉल्ट स्पोर्ट्स क्लास के पास एक्सेस है कि हमारी मार्क स्टूडेंट क्लास की जो डेटा मेंबर्स हैं और मेंबर फंक्शन है उनको एक्सेस कर पाए, ठीक है। सो अगर मैं यही सेम फंक्शन लाइक सेम काम कर देते हैं, स्पोर्ट्स के मार्क्स ले लेंगे, ठीक है। करवा तो आप कुछ भी सकते हो इस क्लास के अंदर, जस्ट हम एग्जाम्पल देख रहे हैं। हमने डिस्प्ले स्पोर्ट्स बनाया, ठीक है, और नाम चेंज कर दिया ताकि नेम कन्फ्लिक्ट ना आए, और गेट स्पोर्ट्स स्पोर्ट मार्क, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिया मार्क, स्पोर्ट मार्क लिख लेते हैं, ठीक है, स्पोर्ट मार्क, ठीक है, कुछ इस तरह, ठीक है। और यहाँ पे भी हमें ये लिखना पड़ेगा, तो इसे ज़रा कॉपी करके एंड पेस्ट इट हियर, ठीक है, सी, और यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। और देखो यहाँ पे ये रोल नंबर और नेम और इनके लिए देखो एरर नहीं दे रहा
है ना, क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि इसने स्टूडेंट क्लास, ये बल्कि स्टूडेंट में थे, क्योंकि जो स्पोर्ट्स क्लास है उसने मार्क्स को करा, मार्क्स ने स्टूडेंट क्यों किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट स्पोर्ट्स जो है वो स्टूडेंट क्लास के चीज़ों को एक्सेस कर पा रहा है, ठीक है। सो इस वजह से, और देखो यहाँ पे हमारी, ये हमारा मार्क के लिए एरर दे रहा था, जो कि हमारी ये यहाँ से आ रही थी, यहाँ से, क्योंकि ये प्राइवेट था। अगर हम इसे प्रोटेक्टेड कर दें तो अब ये हमारा एरर नहीं देता। हम अगर यहाँ पे भी मार्क को यूज़ करें ना, लाइक हमने लिया मार्क्स ऑफ द नेम इज़ दिस, एंड यहाँ पे अगर हम लिखे मार्क, देखो देगा, सजेस्ट भी करेगा और एरर भी नहीं देगा। एंड स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स मार्क इज कुछ इस तरह, प्लस आर स्पोर्ट्स मार्क, ठीक है, स्पोर्ट मार्क कुछ इस तरह। और हम ज़रा स्टूडेंट रोल नंबर इज इक्वल्स नेम इज़ दिस, और यहाँ स्लैश एन लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी ज़रा स्लैश एन लिख देते हैं। अब शिफ्ट F6 करेंगे, और हमें ना इस वाले ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करना पड़ेगा, वरना भी ना वही कॉमन काम होगा जो अभी तक हो रहा था, देखो वही काम हो रहा है। हमें क्या करना पड़ेगा, अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा अपनी चाइल्ड क्लास का, जो ये वाली है अब, ठीक है, वो मिडल चाइल्ड क्लास है, ये सबसे छोटी वाली क्लास है, ठीक है, जिसको हम अभी यूज़ कर रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट यहाँ पे इनको अगर हम जस्ट यही वाले ऑब्जेक्ट में अगर एडिटिंग करनी हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट कुछ इस तरह लिख देंगे, ठीक है। आपकी मर्ज़ी, आप अलग से ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते थे। अब मैंने यहाँ पे एक बनाया रोल नंबर 2, जिसका नाम है लाइक समथिंग नेहा, ठीक है, और उसके मार्क्स हैं कुछ 59, ठीक है। एंड O1 डॉट डिस्प्ले किया, एंड नाउ O1 डॉट, अगर मैं यहाँ पे अपना जो हमारा ये वाला है, क्या नाम है इसका, गेट स्पोर्ट मार्क एंड डिस्प्ले स्पोर्ट भी कर दूँ, गेट स्पोर्ट मार्क एंड समथिंग मैं दे दूँ लाइक 89, ठीक है। एंड अब मैं लिखूँ O1 डॉट डिस्प्ले स्पोर्ट, ठीक है। अब देखना, ओके, इसको ऊपर लाना पड़ेगा, ठीक है। देखो स्टूडेंट रोल नंबर 2 नेम नेहा, रोल नंबर 2 नेम नेहा, मार्क्स ऑफ द नेहा इज दिस, और देखो दोबारा हो रहा है, स्टूडेंट रोल नंबर 2 एंड नेम नेहा, देखो दोबारा चल रहा है, मार्क्स ऑफ द नेहा इज 59, स्पोर्ट मार्क इज 89, ठीक है। ये हमारा दो बारी कॉल हो रहा है, क्योंकि हमने क्या करा है ना, यहाँ पे भी इसको ले लिया है, यहाँ पे भी करवाया है, ठीक है, ये वाली चीज़ भी प्रिंट हो रही है, ठीक है। बट वो कोई इशू नहीं है, आप इसको हटा देते हैं, ठीक है, सिंपल, हमने यहाँ पे दोबारा कॉल करवा दिया, अगर आप इसे हटा दोगे ये वाली चीज़ को तो नहीं होगा, ठीक है। ये वाला हटा दो एक, जस्ट, अब देखो कैसे चलेगा आराम से, अब नहीं को बार बार कन्फ्लिक्ट होगा। और अगर आप ये वाला भी हटा दो ना, ये वाला जब हमने प्रिंट किया अपने वो फर्स्ट क्लास के अंदर, तो भी और अच्छा लगेगा, देखो, ठीक है, दोबारा आ रहा है, बस कोई नहीं, ठीक है, इतना चलता है। ये वाला हमारी स्टूडेंट क्लास का आ रहा है, ये वाला हमारा चाइल्ड क्लास का आ रहा है, ठीक है, जो लास्ट में बनाई है। सो ये सब आप कर सकते हो। तो हमने अब देखा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जो हमने एक दूसरे में पहली क्लास से दूसरी क्लास में इनहेरिट किया, फिर दूसरी क्लास को तीसरी क्लास में इनहेरिट किया, ऐसे हम यूज़ करते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का, ठीक है। सो अब आता है हमारा हियरार्किकल इनहेरिटेंस, और यू कैन से अ ट्री स्ट्रक्चर इनहेरिटेंस, ठीक है। उसमें क्या होता है, हमारी रूट क्लास एक रहती है, मतलब पेरेंट क्लास एक रहती है, उसके बहुत सारे चाइल्ड होते हैं जो कि उस क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करते हैं, ठीक है। सो ये ना आपके लिए है, मैं आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ, आपके लिए है ये, कि आप एक क्लास बनाओ, लाइक यहाँ पे हमारी जैसे स्टूडेंट क्लास थी, ठीक है, इसको हमने बनाया, और यहाँ पे हमने मार्क्स के अंदर पहले स्टूडेंट को इनहेरिट किया, फिर स्पोर्ट्स के अंदर मार्क्स को इनहेरिट किया। हम चाहते तो स्पोर्ट्स के अंदर डायरेक्टली स्टूडेंट को इनहेरिट करके इसको एक हियरार्किकल इनहेरिटेंस में कन्वर्ट कर देते, ठीक है। बट ये आपके लिए है, आप इसे करके दिखाओ, ठीक है, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो नहीं तो नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम जस्ट इसको यहाँ पे स्पोर्ट्स लिख दें, और लाइक यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ, स्पोर्ट्स नहीं था नाम, हमारा स्टूडेंट था क्लास का नाम, और अभी भी हमारा सारा काम हो जाएगा। ये क्या करेगा, यहाँ पे देखो मार्क्स के लिए एरर दे रहा है, क्योंकि हम अब मार्क्स को नहीं वो एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। सो ये आती है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नहीं है वैसे, इसको हटा दो आप, और फिर एक ऑब्जेक्ट हमारी इसे स्पोर्ट क्लास का बनाओ, ठीक है, फिर एक ऑब्जेक्ट आप हमारी इस मार्क्स क्लास का बनाओ, ठीक है, और उन दोनों के थ्रू, अलग अलग ऑब्जेक्ट के थ्रू उनको कॉल करवाओ, ठीक है।
सो ये होता है हमारा हियरार्किकल इनहेरिटेंस। और एक होता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस, बिल्कुल सिमिलर होता है। हियरार्किकल आपने कर लिया तो हाइब्रिड भी हो जाएगा आपसे। और वैसे जावा हाइब्रिड इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि जावा हमारी मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस को इसलिए सपोर्ट नहीं करता क्योंकि हमारे इसमें एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम आ जाती है, जहाँ पे हमें हमारी जावा जो है कंपाइल टाइम एरर दे देती है। बाकी लैंग्वेज नहीं देती है, लेकिन जावा हमारी बहुत स्मार्ट है, जो कि हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस करने से रोकती है। उसकी जगह बोलती है इंटरफेस जाके यूज़ करो। ठीक है, सो ये था जस्ट क्या होता है हमारा इनहेरिटेंस। आई होप आपको समझ आया होगा। और हियरार्किकल इनहेरिटेंस बहुत इजी है, इसलिए मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है। और मैं चाहती हूँ कि आप इसे सॉल्व करो, और नहीं होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ, और इसके ऊपर वीडियो आ जाएगी। बट अगर हो जाता है तो प्लीज़ उसको सॉल्व करके कमेंट करो, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर करिए एंड लाइक करिए वीडियो को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रॉम टिल नाउ। एंड चलो, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।